सोचकर बनो इंटेलिजेंट। हंसने वाले लोग बेवकूफ या इंटेलिजेंट? दोस्तों, आपके हाथ में छुपी है आपकी बुद्धिमानी। अगर आप सोचते हैं कि आप बुद्धिमान इंसान हैं तो आप बुद्धिमान इंसान हैं। अगर आपको लगता है कि आप बुद्धिमान इंसान नहीं हैं तो आप बुद्धिमान इंसान नहीं हैं, क्योंकि इसका सीधा असर हमारे दिमाग से होता है। हम जैसा बोलेंगे खुद को, हम वैसा ही बनते चले जाएंगे। बस यही बात हमको समझनी होगी। अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो हम कोई भी काम करेंगे उसमें फेल हो जाएंगे। यही नाकामी की वजह से हम अपने विश्वास को खोते चले जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमको खुद को अपने आप पर विश्वास करना होगा, फिर सामने वाला हम पर विश्वास करेगा। हम सबके अंदर एक जीनियस छुपा होता है, बस फर्क इतना होता है कि हम उसको कितना निखार के दूसरों के सामने कैसे ला सकते हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने जीनियस को अपने अंदर से बाहर निकालें और दूसरों के सामने लाकर पेश करें। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो फिर हम बुद्धिमान नहीं कहलाएंगे। आज हम इस वीडियो में दोस्तों एक कोशिश करेंगे कि आपके अंदर बैठे हुए जीनियस को कैसे बाहर निकालें। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर का जीनियस बाहर आ जाएगा। दोस्तों, हम आपको आज ऐसे लक्षण बताने जा रहे हैं, अगर आपके पास भी इन 5 लक्षणों में से 3 लक्षण भी आपके अंदर अगर मौजूद हैं तो समझ लीजिएगा कि आप एक जीनियस बंदे हैं। लेकिन उससे पहले आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास करना होगा कि मैं एक जीनियस हूं। यकीन मानिए, आप जीनियस बनते चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि आखिर जीनियस का मतलब क्या होता है। दोस्तों, अगर हम साइंटिस्ट के अनुसार देखें तो ऐसे कई अध्ययन हुए हैं जिसमें बताया जाता है कि ऐसे 3 तरीके हैं जिससे हम अपनी बुद्धिमानी को जान सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो 3 तरीके कौन से हैं। दोस्तों, साल 1904 में द ऑर्गेनिक ऑफ इंटेलिजेंस पहला सिद्धांत आया, जिसके अनुसार अगर आप किसी एक चीज में बेहतर हैं तो इसका मतलब आप हर एक चीज में अपना दिमाग लगा सकते हैं। इसके कुछ सालों बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर गार्डनर ने उनके सिद्धांत के विपरीत साबित किया और बताया कि इंटेलिजेंस विश्लेषणात्मक यानी कि एनालिटिकल नहीं है, ये भावनात्मक यानी कि अफेक्टिव और इसके सहित 8 प्रकार की होती है और सभी अलग अलग तरीके की होती है। इन 8 प्रकार से इंटेलिजेंस के बीच में कोई संपर्क नहीं होता। इसका मतलब एक व्यक्ति कुछ चीजों में अच्छा हो सकता है तो सिर्फ वो उसी चीज में अच्छा होगा, ना कि हर चीज में। इसके बाद फिर अगला सिद्धांत आया डॉक्टर रॉबर्ट की तरफ से। उसके हिसाब से इंटेलिजेंस 3 प्रकार में विभाजित की जा सकती है। सबसे पहले विश्लेषणात्मक यानी कि एनालिटिकल, दूसरा रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव और तीसरा व्यवहारिक। दोस्तों, इसके ऊपर भी कई रिसर्च की गई, लेकिन अभी दिमाग के पूरे हिस्से को अच्छे से नहीं समझा गया है। यह चीज भी सिद्ध हुई है कि ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं है जिससे बुद्धिमानी का अनुमान लगाया जा सके। जैसे कि हमने कहा था, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अधिक क्षेत्रों में बुद्धिमान होता है। हर इंसान अपने जीवन में निश्चित क्षेत्र पर अधिक बुद्धिमान होता है। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ गुण होता है जो उसे बुद्धिमान बनाता है। बस हमें उसे अंदर से खोज कर निकालने की जरूरत है। आज हम आपको बताएंगे ऐसे 5 लक्षण जो आपको दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान होने के संकेत देंगे। सबसे पहला, दोस्तों, क्या आपको हंसना अच्छा लगता है या फिर आपको दूसरों को हंसाना अच्छा लगता है? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बुद्धिमान लोगों की श्रेणी में आते हैं। अगर कोई आपको अपनी समस्या बताता है तो आप उसे समस्या की तरह ना लेकर उसका हल बताते हैं, तो ये बुद्धिमानी की निशानी है। और अगर आप मजाकिया हैं तो आप एक बुद्धिमान इंसान हैं। 1990 के डॉक्टर ए माइकल जॉनसन ने एक अध्ययन प्रकाशित किया जिसमें हंसी और समस्या सुलझाने में सीधा संबंध पाया गया। इसमें कुछ लोगों के साथ अध्ययन किया गया, उनको चुटकुले सुनाए गए और जो इंसान चुटकुलों को ज्यादा ध्यान से सुना और हंसा, फिर उसको कुछ समस्याओं का समाधान निकालने को कहा गया। जिन्हें चुटकुले ज्यादा पसंद आए और उन्होंने दिल खोलकर खिलखिलाया, उन्हें समस्या का समाधान निकालने में ज्यादा समय नहीं लगा। वहीं इसके विपरीत जिन्होंने चुटकुलों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उनको समाधान निकालने में काफी ज्यादा समय लगा। दूसरा लक्षण, दोस्तों, क्या आप अपने स्कूल के समय में बैक बेंचर्स थे या हैं? अगर ऐसा है तो आप बहुत ही बुद्धिमान हैं। दोस्तों, ऐसा मैं नहीं, ऐसा हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि देश के सबसे तेज दिमाग कक्षा के आखिरी बेंच पर बैठने वालों के पास होता है। लेकिन ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि कक्षा के पीछे बैठने वाले लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। अगर आपकी सोच भी ऐसी है तो आप अपनी जगह पूरी तरह से गलत हैं। कक्षा में आगे बैठने वाला छात्र हर सवाल के जवाब दे सकता है, लेकिन कक्षा में पीछे बैठने वाला छात्र जिंदगी की परेशानी से आसानी से निकलना जानता है।
एक अध्ययन में यह भी साबित हुआ है कि जो अपने रूटीन काम करने के अलावा दूसरे काम भी कर सकता है वो सामान्य लोगों से ज्यादा बुद्धिमान होता है। तीसरा लक्षण दोस्तों, खुशी। ये एक ऐसा शब्द है जो आपको बुद्धिमान बना सकता है। क्या आप अपने आप में खुश रहना पसंद करते हैं? अपने आप में खुश रहने वाला व्यक्ति ज्यादातर समय अपने आप के साथ और अपनी किताबों के साथ बिताना पसंद करता है। और अगर आपने अपना ज्यादातर समय किताबों के साथ बिताया तो आप दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान ऑटोमेटिक हो जाएंगे। आज जितने भी कामयाब लोग हैं सब ज्यादा से ज्यादा समय किताबों के साथ बिताते हैं ताकि वो कुछ नया सीख सकें। आपको भी अपनी लाइफ में ऐसी आदत डालनी होगी जिससे आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखें और बुद्धिमान बनते रहें। कॉलेज में लगभग 2000 छात्रों पर अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में यह सिद्ध हुआ कि जो बच्चा बचपन में जल्दी किताबें पढ़ना सीख गया वो बाद में बेहतर कर पाया। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो बच्चा बचपन से ही किताब पढ़ना शुरू कर देता है उससे उसकी इंटेलिजेंस बढ़ती रहती है। अपने आप में मगन रहने वाले बच्चे बचपन से ज्यादा किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, इसलिए वो दूसरों से ज्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं। चौथा लक्षण दोस्तों, आप कौन से हाथ से लिखते हैं? ज्यादातर लोगों का जवाब रहेगा राइट यानी कि दाहिने हाथ से। बहुत कम लोगों का ही जवाब मुझे मिलेगा कि वो लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं हाथ से लिखते हैं। अगर आप बाएं हाथ से लिखते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि हम आपको बता दें कि ये अधिक बुद्धिमान होने का संकेत होता है। 90 के दशक के शुरुआती दौर में एक अध्ययन में पाया गया कि बाएं हाथ से काम करने वाले लोग अपना एक अलग नजरिया रखते हैं। ये दो अलग अलग चीजों को अर्थपूर्ण बना देते हैं, जो कि बुद्धिमानी का संकेत है। बाएं हाथ वाले लोग रचनात्मक सोच के होते हैं, जिससे वो अपनी समस्या को आसानी से हल कर लेते हैं। समस्याओं से पीछा छुड़ाना उन्हें बखूबी आता है। तो दोस्तों अब आता है पांचवा और अंतिम लक्षण। लेकिन दोस्तों क्या आप सोच रहे हो इतनी चिंता में क्यों हो? अगर इससे पहले आपको भी कई लोगों ने ऐसा टोका है तो खुश हो जाइए, क्योंकि ये एक बुद्धिमान इंसान की निशानी है। तनाव करना अच्छी चीजें नहीं होती, लेकिन तनाव का जब सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये बुद्धि और मन दोनों के लिए लाभदायक होता है। चलिए तनाव के दो भागों में बांटते हैं, एक अच्छा एक बुरा। वैसे तो अच्छे तनाव कई प्रकार के हो सकते हैं और ये तनाव हमारी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी होते हैं। एक अध्ययन में ये पाया गया कि इंसानी दिमाग तनाव में ज्यादा एक्टिव रहता है और उस समय लिया गया फैसला काफी बेहतर होता है। तनाव में रहने वाले लोग समस्याओं को ज्यादा बेहतर और आसानी से सॉल्व करने की कला रखते हैं। अभी हमने आपको दोस्तों 5 लक्षण बताएं। अगर इनमें से आपके पास कोई भी लक्षण है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, और हम आपको ये भी बताते चलें कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम खुद पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि दोस्तों जब तक हम खुद पर भरोसा नहीं रखेंगे तो हम कभी बुद्धिमान नहीं बन सकते। आप हमेशा नेगेटिव रहेंगे, आप सोचेंगे मुझसे ये काम नहीं हो सकता, आपके दिमाग में कई प्रकार के नेगेटिव थॉट आएंगे। इसलिए हमेशा खुद पर भरोसा रखिए। इसी बात पर दोस्तों 2 लाइनें पेश करता हूं। भरोसा खुद पर किया जिसने कामयाबी का रास्ता मिलेगा, वो भी मिलेगा और उसका दिमाग भी हंसता मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। इसी के साथ मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। लेकिन उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके अपनों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ पहुँच सके। उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर हाँ तो लाइक करके अपना प्यार दिखाइए, कमेंट करके हमें अपनी राय बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ज्ञान को ऐसे ही बढ़ाते रहिए। तो इसी के साथ दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।